ये कहानी है यशोदा नाम की एक लड़की की, जिसका सपना था एक आईपीएस ऑफिसर बनना। लेकिन जब वह अपनी ट्रेनिंग पूरी करके इंटरव्यू देने पहुंची तो उसका सीनियर ऑफिसर उससे लाखों रुपयों की मांग करता है। पर गरीबी की वजह से यशोदा के पास उतने पैसे नहीं होते जिससे उसका सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन जब इस बात का पता उसकी छोटी बहन वृंदा को चलता है तो वह चुपचाप खुद को बेचने का एक बड़ा फैसला ले लेती है। तब अगली सुबह यशोदा को एक बैग और एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, दीदी आप इन पैसों से अपना आईपीएस बनने का सपना पूरा करना। यशोदा की जांच पड़ताल करने पर उसको पता चलता है कि वह अक्सर एक सरकारी हॉस्पिटल जाती थी। हॉस्पिटल में वहाँ की एक नर्स से पूछने पर उसने बताया कि वृंदा ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें उसे 5 साल में 5 बच्चों को जन्म देना होगा। साथ ही नर्स ने बताया कि वृंदा को बास्को नाम के एजेंट ने ले गया है, लेकिन असल में वो उसका नाम नहीं बल्कि उनका कोड वर्ड नाम था जो सभी एजेंट यूज करते हैं, और यह सिर्फ गरीब लड़कियों को ही टारगेट करते थे ताकि उन्हें पैसे देकर वो आसानी से अपना काम करवा सकें। लेकिन सवाल यह था कि आखिर यह सबके पीछे किसका हाथ है। अब सच्चाई जानने के लिए यशोदा खुद उसी सिस्टम में जाने का फैसला करती है। तब उसके पास भी वैसा ही एक एजेंट आता है जो उसे पैसे देकर अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। लेकिन जाने से पहले एजेंट उसको एक दवा देता है जिसे खाकर यशोदा बेहोश हो जाती है। आंख खुलते ही वो खुद को एक अनजान जगह बंद कमरे में पाती है। तभी उसकी मुलाकात इस स्कैंडल के मास्टरमाइंड मधु से होती है, जो यशोदा को भी इसमें फंसाने के लिए झूठ बोलते हुए कहती है कि तुम्हारी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो किसी जरूरतमंद परिवार की अमानत है जिसको हेल्दी रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब अगले दिन एक नर्स जिसका नाम सुधा होता है वो यशोदा को डॉक्टर के पास ले जाती है। यशोदा यहाँ की सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए वह डॉक्टर से फ्लर्ट करने लगती है और धीरे धीरे डॉक्टर भी उसे पसंद करने लगता है। लेकिन एक दिन यशोदा गार्ड की नजरों से बचकर जोन 2 में जासूसी करने के लिए जाती है। लेकिन तभी कंट्रोल रूम में बैठा एक गार्ड उसे कैमरे में देख लेता है। यशोदा सच्चाई जानने के लिए गार्ड की नजरों से बचकर जोन 2 में जाती है। तभी कंट्रोल रूम में बैठा एक गार्ड यशोदा को कैमरे में देख लेता है। गार्ड जैसे ही उसे पकड़ने आता है उतने में डॉक्टर गौतम भी वहाँ पहुँच जाता है और गौतम यशोदा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो यशोदा झूठ बोलती है, मेरा बैग यहीं रह गया था, उसमें मेरी बहन की फोटो है। डॉक्टर उसे भरोसा दिलाता है कि बैग उसे पहुंचा दिया जाएगा। यशोदा को कोई और मौका नहीं मिलता और वह जोन 2 से बाहर निकल जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट लड़कियां एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं कि वो किस मजबूरी में यहाँ आई थी। तभी एक लड़की काजल अचानक अपने पेट को पकड़कर चीखने लगती है। डॉक्टर उसे तुरंत जोन 2 के ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। काफी देर बीत जाने के बाद भी न काजल की खबर आती है और न कोई रिपोर्ट। सभी लड़कियां घबरा जाती हैं। तभी वहाँ पर मधु आती है जो कहती है कि काजल का बच्चा पेट में ही मर गया था और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, इसलिए हमने उसका इलाज करके उसके घर भिजवा दिया है। लेकिन क्या वाकई काजल को घर भेज दिया गया था? अब यशोदा काजल की सच्चाई जानने के लिए बेहोश होने का नाटक करती है। यशोदा को बेहोश देख डॉक्टर उसे उसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं जहां काजल को ले गए थे। थोड़ी देर बाद जब यशोदा की आंखें खुलती हैं तो वह देखती है सामने एक नर्स सफाई कर रही है। पर जैसे ही उसकी नजर उस नर्स के हाथों पर जाती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि उसके हाथ में वही अंगूठी थी जो काजल ने पहनी थी। अब यशोदा को पक्का यकीन हो जाता है कि काजल के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वह नर्स के पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर गौतम आ जाता है। गौतम को देखकर यशोदा चक्कर आने का ड्रामा करती है और बड़ी चालाकी से उसका एंट्री कार्ड चुरा लेती है। अब यशोदा को बीमार समझकर एक स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगले दिन फिर एक और प्रेग्नेंट लड़की को लेबर पेन शुरू हो जाता है और डॉक्टर उसे भी उसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं जहां काजल को ले गया थे। अब यशोदा चुपके से उस चुराए हुए कार्ड का इस्तेमाल करके थिएटर तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसे उन्हीं के साथ की एक लड़की मिलती है जो यशोदा से कहती है, इस दरवाजे के अंदर जाना नामुमकिन है क्योंकि यह मेटल का है। जब यशोदा उससे पूछती है, तुम्हें यह सब कैसे पता? तो वह अपना नकली पेट निकाल कर बताती है कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। इतना कहते ही वह लड़की यशोदा पर हमला कर देती है। यशोदा खुद को बचाने के लिए उसे जोर से धक्का देती है। अब यशोदा उस गैंग की एक लड़की को मारकर यहाँ का सच जानने के लिए एक खुफिया कमरे में जाती है। अंदर जाते ही यशोदा सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कमरे में चारों तरफ फ्रीजर चैम्बर में रखी उन प्रेग्नेंट औरतों की लाशें थीं जो यहाँ सिर्फ पैसों के बदले बच्चे पैदा करने आई थीं। तभी अचानक उसकी नजर काजल की लाश पर पड़ती है, जिसको मधु ने कहा था कि उसका इलाज करके हमने उसे घर भिजवा दिया है। यशोदा यहाँ की असलियत जानकर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर स्टोर रूम में गार्ड को वही मरी हुई लड़की की लाश मिलती है जिसे यशोदा ने मारा था। तब गार्ड कैमरे में चेक करता है तो उसे उसमें यशोदा दिखाई देती है, इसीलिए गार्ड यशोदा को पकड़ने के लिए दौड़ता है। तब यशोदा गार्ड से जान बचाकर एक अंधेरे कमरे में छिप जाती है जहां कमरे में घना धुआं फैला होता है। तभी उसे एक खास चश्मा दिखाई देता है। यशोदा जैसे ही वह चश्मा पहनती है तो कमरे का पूरा नजारा साफ दिखाई देने लगता है। तभी गलती से उसका पैर एक सीक्रेट स्विच से टकरा जाता है। लाइट्स ऑन होते ही उसे इस कमरे का असली सच का पता चलता है। असल में ये एक आइस चैम्बर रूम होता है जहाँ उन सभी प्रेग्नेंट औरतों का ऑपरेशन करके उनके बच्चों को इन डब्बों में पैक कर दिया जाता था। डब्बों में पैक इतने सारे बच्चों की लाशें देखकर यशोदा की चीख निकल जाती है। तभी पीछे से गार्ड आकर उसे पकड़ लेता है और उसको घसीटकर एक कमरे में ले जाता है जहां वह यशोदा के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। लेकिन यशोदा एक जोरदार लात उसके प्राइवेट पार्ट पर मारकर उसकी हालत खराब कर देती है और उस कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। तब गार्ड उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी यशोदा बच्चे का डब्बा गार्ड के सिर पर दे मारती है और पट्टे से गार्ड का गला दबाकर उसको मार देती है। अब यशोदा कैमरे में मधु को देखती है और उसके रूम का पासवर्ड जान जाती है, और जैसे ही मधु बाहर जाती है तो यशोदा उसके कमरे में जाकर सबूत ढूंढने लगती है।
लेकिन इतने में मधु वापस आ जाती है। तभी यशोदा पीछे से एक नुकीला चाकू उठाकर मधु की तरह करके गुस्से में पूछती है कि आखिर यहाँ तुम लोग उन मासूम नवजात बच्चों के साथ क्या कर रहे हो। मधु कुछ कह पाती उससे पहले ही गौतम कमरे में आ जाता है। यशोदा गौतम को देखकर तुरंत चाकू मधु की गर्दन पर रख देती है। तब गौतम मासूम बनने का नाटक करने लगता है और यशोदा से कहता है, तुम्हारी तरह मुझे भी इसने कैद कर रखा है, इसलिए तुम इसे मार दो। गौतम बार बार यशोदा से मारने की बात करता है और तभी वह चालाकी से यशोदा